हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे 3 पाइल्स है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज दिस पिंक स्कॉर्ड, सेकेंड वन इज दिस एप्पल का साइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस रैबिट। इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप चूज कर लीजिए। ओके, मेडिटेट करके। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पिंक स्कॉर्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, सबसे पहला है आपका मनी का। तो मनी में थोड़ी सी इश्यूज रह सकती हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, थोड़ा सा बंधा हुआ रह सकते हो। आपको अपना जो खर्चा है वो थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा कार्ड है जो बताता है कि बहुत ज़्यादा खुला खर्चा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लोगों पे ट्रस्ट करना गलत है, उनको पैसे उधार में देना, उनको हेल्प करना जितना हो सके करे, बट अपने बारे में भी सोचे, क्योंकि यू नो दैट पैंडमिक इज़ हियर एंड आप नहीं कर पाओगे सब कुछ अकेले। ओके, सो उसके लिए आपको अपने आप पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने आप को बंधा हुआ सा फील करोगे, खुला खर्चा नहीं कर पाओगे एंड ऑफ 2020 तक। ओके, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, एंड आपको थोड़ा सा बंधा हुआ सा फील होगा कि आप ये नहीं खरीद पा रहे हो, वो नहीं खरीद पा रहे हो, बट दैट इज़ फाइन। तो बहुत ज़्यादा, अब 1000 की चीज़ आप पहले खरीदते थे, अब आज 150 की ले रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। जैसे पहले मैं लेती थी कि बहुत महंगे महंगे कपड़े ले लेती थी कभी कभी, बट अब 150 वाली भी ले लेती हूँ तो आई एम हैप्पी। ओके, फॉर माई बर्थडे। सो ऐसे ही आपको भी करना है। थोड़ा सा आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा पैसों के मामलों में। ओके, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपके पास ट्रेजर आइलैंड आने वाला है। वो जो पैसे आपने सेव किए हैं वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेजर आइलैंड एक ऐसी ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे सब कुछ है, पैसा है, क्योंकि ये एक टर्टल के ऊपर रखा हुआ है। टर्टल जो होते हैं वो बहुत ही ट्रैवलर होता है। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग में कहीं जॉब लगने वाली हो, कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, पीआर के लिए अप्लाई किया हो, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसा रहने वाला है अभी एंड ऑफ 2020 तक। फिर ये चीज़ ट्रेजर आइलैंड आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारा पैसा आ सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, अगर आप लॉटरी खरीदते हो तो किसी टाइप का एक अमाउंट या एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, एक अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। ये कहना चाहता है एक कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आप ध्यान रखोगे अपने हेल्थ का, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओगे, लोगों से हेल्प लोगे। ओके, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी और आपका ओवरऑल तबीयत ठीक रहेगा। ओके गाइस, कुछ अच्छी जगह में आप मतलब अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो अपने हेल्थ के लिए, समथिंग लाइक दैट। किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हो और आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो। ओवरऑल तो मुझे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप के पास है विजडम। तो विजडम ये बताता है कि आप समझदारी से अपना हेल्थ का ख्याल रखोगे। यहाँ पे प्रेयर है, आप काफ़ी प्रेयर करोगे। वर्ल्ड है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, एंड ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपका। तो आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है एंड ऑफ 2020 तक। ओके, नेक्स्ट इज आपका लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं एक्वेरियस, एक न्यू पर्सन जो आपको हील करेंगे पूरी तरह, जो पिछले रिलेशनशिप में कार्मिक के साथ आपको नहीं मिला। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यहाँ पे है। सो ये एक लेडी आपकी तरफ आ सकती है, बहुत ही खूबसूरत, हीलर हो सकती है, एम्पैथ हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं। इस पर्सन के साथ आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने अब तक सोचा था। ये आपको आपका लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। ये पर्सन काफ़ी हीलिंग एनर्जीज आपकी तरफ देंगे। इस इंसान के साथ आपको इंटीमेसी आ सकता है, आप एक दूसरे के साथ मूव इन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। बबल बात हो रहा है यहाँ पे। इस पर्सन के साथ आप डेट कर सकते हो, आपका मैरिज तक भी बात पहुँच सकता है। ओके, एंड काफ़ी अच्छा गाला टाइम इस पर्सन के साथ फील करोगे और एंजॉय करोगे, घूमने फिरने जाओगे, बेदिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी इमोशनल कंटेंटमेंट रहेगा, काफ़ी खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। आपकी ऑनलाइन भी बातचीत हो सकती है, मिल सकते हो आप इस पर्सन से। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन के पर्सनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। कैमरा, हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं या एक फोटोग्राफर हो सकते हैं।
सो ये आपके साथ काफ़ी पिक्चर्स लेंगे, उसको संभाल के रखेंगे अपने पास। ओके, आपके बारे में एक अच्छा परसेप्शन ये पर्सन बनाएंगे। इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील कर लिया होगा, आपने कर लिया होगा या आप कर रहे होंगे अभी, और ये पर्सन के साथ आप बहुत सारी मेमोरीज बनाओगे। ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये इंसान आपके सोलमेट ही हैं और आपका सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये जन्म एंड होने तक। आपका जो पार्टनरशिप है इस पर्सन के साथ अच्छा रहेगा। वर्क के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हो या फिर हीलिंग कराने जा रहे हो, ऐसे आप मिल सकते हो। आप दोनों का एक एग्रीमेंट बनेगा इन द सेंस कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो, आप सोच समझ के साइन कीजिएगा जो भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों का इस जन्म एंड होने तक एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर भी आप साइन कर सकते हो। लाइक वेडिंग एंड एंगेजमेंट भी आ सकता है इस पर्सन के साथ। सेपरेशन, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है पास्ट रिलेशनशिप से, या इस पर्सन का सेपरेशन चल रहा है तो थोड़े से सैडेंड होंगे। ओके, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो ये पर्सन का आपके साथ थोड़ा सा ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये फ्यूचर के बारे में अनश्योर नहीं थे पहले। ओके, यर्न करते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं। ओके, फोटोग्राफ, ये पर्सन के पास आपके फ़ोटोग्राफ्स होंगे, अगर नहीं है तो ये फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपके साथ नई नई मेमोरीज़ बनाएंगे ये इंसान। द स्नेक, ओके, सो बहुत सारे लोग आपके रिश्ते से जलेंगे। दे डोंट लाइक यू, दे आर वेरी क्लेवर एंड मैलिशियस पीपल, जो आपके पीठ पीछे, अब वो इनके नार्सिसिस्ट फैमिली हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट थर्ड पार्टी हो सकता है, नार्सिसिस्ट एक्विटेंसेस हो सकते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो आपको अपने शोल्डर्स पे देखना पड़ेगा कि किसके साथ रहना है। क्या एक विमेन हो सकती है जो ये स्नेक हो सकती है, जो आपके रिश्ते को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी, बट आपको बच के रहना है अगर आप स्पिरिचुअल हो तो। आई लाइक यू, दिस पर्सन जस्ट लाइक्स यू, बहुत ही प्यार करेंगे आपसे। ओके, रोमांटिक जेस्चर्स दिखाएंगे, काफ़ी आपका रोमांस ब्लूम करेगा इस पर्सन के साथ, काफ़ी फ्लर्टिंग होगा एंड ये आपको डेट्स पे भी लेके जाएंगे। ओके, आपका एडवाइस कार्ड है सेंटरिंग, आपको सेंटर्ड रहना है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका मॉनेटरी इशू हो, चाहे आपका लव लाइफ में इतना अभी आपको वो नहीं दिख रहा, एक पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही, बट आपको सेंटर्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है, उससे ये चीज़ें आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगी और फिर आप खुश रहोगे। डेफिनेटली एंड ऑफ 2020 आपका अच्छा रहेगा। ओके गाइस, सो ओवरऑल 2020 एंड आपका बहुत अच्छा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीड करके। Thank you so much. So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। Thank you so much. Let's head up to pile number 2. Hello, welcome back pile number 2. I hope you all are doing absolutely fine. तो अब देख लेते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आता है। आईफोन का सिंबल चूज़ किया था, ये पर्सन के पास आईफोन होगा, आईफोन 11 हो सकता है, नया कोई आईफोन हो सकता है। ओके, की रीडिंग में देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। सबसे पहले चलते हैं आपके एबंडेंस की तरफ। एबंडेंस की तरफ चले तो आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपने जितने भी पैसे कमाने थे वो कमा लिए हैं और आप एंड ऑफ 2020 में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने वाले हो। दिसंबर में बहुत रेस्ट करने वाले हो, आराम करने वाले हो, टेंशन नहीं लेने वाले हो। हल्का सा डिप्रेशन आपको हो सकता है काम के प्रति, या फिर कोई एग्ज़ाम दिया हो उसकी थोड़ी टेंशन हो सकती है आपको। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है। वैसे मॉनेटरी वाइज मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं लग रहा। आपका खुद का घर हो सकता है, कुछ लोग अपना लोन देना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मेंटल टेंशन्स हो सकती हैं आपको, तो वो सब हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ब्रीद करने की ज़रूरत है। आपका नेक्स्ट कार्ड ही ब्रीद है। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मनी और कॉइन्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए। 29 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, तो जैसे ही आप ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो मॉनेटरी में बढ़ोतरी आएगी। आपका एग्ज़ाम है कोई, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई जॉब नहीं लग रहा है वो भी लग जाएगा। ओके, बट आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। अब नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है कि आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहने वाली है। बाहर से आप ज़्यादा खाना वाना नहीं खाओगे, गलत खाना नहीं खाओगे, अपना ख्याल रखोगे, अपना ध्यान रखोगे। विक्ट्री यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ में आप मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही अनलेस एंड अनटिल अगर आप
किसी लोगों की वजह से परेशान है, इन द सेंस कि रिलीज़ का कार्ड आया है। तो आपको वो बैगेजेस, पुराने बैगेजेस जिन लोगों ने आपको दिल दुखाया है उनको हटाना है अपनी लाइफ से, और उनकी पुरानी बातों को याद नहीं करना है। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो ये कहना चाह रहा है। अगर आपका पास में किसी को आपने खोया है तो उनको भूल जाइए, वो लोग आपको सर्व नहीं करते थे इसीलिए चले गए हैं, या फिर आपका कोई अपना आपको दूर चला गया है तो उसके बारे में भी ज़्यादा ना सोचें, वरना आपकी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। ये कार्ड यही बताता है। तो आपको रिलीज़ और सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना खाने पीने पे थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना खाएं तो बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आपके पास, ये लव रिलेशनशिप के लिए है, जो भी आपके पास में थे उनके साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, उन्होंने आपके साथ फाइटिंग करी होगी। सो उन लोगों को आपको भूलना है, उन लोगों को हटाना है। वो क्लाउड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। उन्होंने आपको इस पानी में धक्का दिया होगा, या फिर ये इस क्लाउडी पने में रखा होगा, हमेशा पागल बनाया होगा, तो उनको आपको भूलना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। इसको क्लैरिफाई करते हुए 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, नए रिलेशनशिप आ सकते हैं। आप अपना घर खरीद सकते हो, काफ़ी गोल्ड भी खरीद सकते हो एंड ऑफ 2020 में, और कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, भगवान जी से कनेक्ट कर पा सकते हो। एक लेडी आपकी तरफ आने वाली है, वो भी आने वाली है। आपका अवेकनिंग चलेगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल रहे हो बाकी 2 लास्ट के कार्ड से, और वहाँ से निकलने के बाद डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आने वाले हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। काफ़ी ड्रीमी रहोगे आप, अच्छा फील करोगे। क्रिएटिविटी, उसके लिए आपको क्या करना है, काफ़ी क्रिएटिव होना है। आप यूट्यूब में कुछ कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर नेल आर्टिस्ट हो सकते हो, या बुक्स रीड करते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, कुछ ना कुछ करते होंगे आप। तो आपको काफ़ी क्रिएटिव रहना है, क्रिएटिव चीज़ें आ सकती है। काफ़ी लोगों के साथ काम भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं एंड ऑफ 2020 में, एंड कभी घूमने फिरने जा सकते हो नाइट टाइम में, सुबह में। एक न्यू पर्सन से भी आप मिल सकते हो जो आपका सोलमेट है। आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं सन ग्लासेस। ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे, या फिर ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। इनको सन ग्लासेस लगाने का शौक हो, इनके पास रेबैन के चश्मे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये आपको देखते रहते हैं हमेशा, आप क्या करते रहते हो, आपको यू नो दे आर लुकिंग एट यू, स्टॉकिंग यू। ओके, इस पर्सन ने आपको पहले गैस लाइट किया होगा, आपने किया होगा, या आपने इग्नोर किया होगा, इस पर्सन की तरफ देखा ही नहीं होगा। तो इस पर्सन ने एक परसेप्शन बना ली, शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट अब इनका फोकस हट नहीं रहा आपकी तरफ से, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। वेडिंग रिंग, इस पर्सन के साथ आपका कुछ आगे के लिए बन सकता है, वेडिंग आ सकता है, यूनियन हो सकता है आपका। अब इस पर्सन के साथ मैरिज भी हो सकती है इन फ्यूचर, एंड आप दोनों का सोल कनेक्शन है एक टाइप का। ओके, एटर्नल लव है, जो ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है, एवरलास्टिंग प्रॉमिस ये पर्सन दे सकते हैं आपको, डायमंड की रिंग दे सकते हैं, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। या आप मिलते टाइम, अपडेट करते टाइम आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, किसेस। ये पर्सन आपको काफ़ी किसेस देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, अनकंडीशनल लव होगा इनके पास आपको देने के लिए। गिविंग एंड रिसीविंग रहेगा, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, आप दोनों के बीच में अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और एक दूसरे के प्यार में आप पड़ जाओगे। ओके, पाम ट्री के साथ ये बताता है कि इस पर्सन काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी इनके पास होगी, काफ़ी सिक्योर्ड हो सकते हैं, काफ़ी मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। परमानेंट रिश्ता हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और काफ़ी ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ, एंड फ्लेक्सिबल होगे, कोई लड़ाई झगड़ा एंड बदतमीजी नहीं होगा। स्टैब्ड इन द बैक, ऐसा हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी एक मैरिज हुई हो और वो उन लोगों ने इनको धोखा दिया हो, इनको बैक में स्टैब किया हो, बहुत बड़ा धोखा, झूठ बोल के शादी कराई हो आपके मामा मामी ने, इनके मामा मामी ने। सेकेंड अलाइंस, कुछ लोगों के लिए जो सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है धोखा दिया हो। सेम चीज़ें चल रही होंगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप हो सकते हो, जैसा आपके साथ हो रहा होगा वैसे उनके साथ भी हुआ होगा। तो हार्ट ब्रेक हुआ है इनका पास्ट में, आपका हुआ है समथिंग लाइक दैट, आप बहुत ही ज़्यादा पेन में थे ये इंसान थे, एंड काफ़ी इनका सेपरेशन हुआ होगा, या डिसेप्शन किया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, इनको बहुत बड़ा शॉकिंग अटैक लगा इस वजह से। तो उस चीज़ों से आप निकाल सकते हो इस पर्सन को। ओके, टॉकिंग, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे बहुत सारे लोग आप में बातें करेंगे। ओके, आपके बारे में कॉन्वर्जेशंस होंगी वो। ओके, वो कहेंगे कि यार इसको क्यों चुन लिया, इसने इसको क्यों चुन लिया। वो तो किस्मत की बात है, भगवान जी जो जोड़ा बनाएगा उसी के साथ ही आप रहोगे। इस पर्सन के साथ आप बहुत सारा मैसेजेस सेंड एंड रिसीव करोगे, टेक्स्ट होगे, कॉल होगे, ईमेल्स पे बातें होंगी आपकी, एंड बहुत ही एंजॉय करोगे इस पर्सन का एंड ऑफ 2020 में। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो कहता है रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन। आप दोनों मिरर्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करते उनका स्पिरिचुअल यूनियन नहीं हो सकता। ओके, या फिर उनका
ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पुअर पीपल को आपको हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को आपकी तरफ मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड रिफ्लेक्ट करोगे आप दोनों एक दूसरे को, एक जैसे होंगे सेम। जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा वही इस पर्सन की लाइफ में चल रहा होगा। आपका पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो रहा होगा, इनका भी ऐसा ही हो रहा होगा, सेम चीज़ें होंगी। आर से इनका नाम हो सकता है, एज ऑल्सो पॉसिबल। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनका सन साइन आपका हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन। एरीज, लियो, सैज आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, सो कुछ आपका आगे बन सकता है। एंड ऑफ 2020 में यही नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा है आपका रीडिंग। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। I hope you like this video. Please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's hit up to pile number 3. Hi, welcome back. Pile number 3 जिन्होंने भी ये बनी चूज़ किया था। सो रैबिट ये बताता है कि कुछ पैशनेट मोमेंट्स हो सकते हैं आपके किसी के साथ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें जिसके साथ भी आप रहें। इन द सेंस कि कोई भी हो आपकी लाइफ में आने वाला हो तो उसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि रैबिट्स आर लाइक पैशन, सेक्स बहुत ज़्यादा ओवर। ओके, उनके बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट आपका कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बताता है कि आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटी सारी उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, मून लाइट में बैठे हुए हो, आप वेट करते जा रहे हो। तो वेट नहीं करना है, आपको काम करते रहना है। कीप ऑन डूइंग द वर्क यू आर डूइंग। इफ़ यू डोंट डू दैट तो मॉनेटरी गेन्स नहीं आ सकता। जब आप 2 ऑप्शंस की तरफ देखोगे, आपके पास 2 रास्ते होंगे, उनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा सोच समझ के। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, मॉनेटरी गेन्स आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपकी आंखों को बंद करके आपको नहीं बैठना है। अगर आप आंखों को बंद करके बैठोगे तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ 2020 में 23 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी है, वॉट एवर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस उनका सन साइन आपका हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, वैसे तो ये मॉनेटरी का ही है आपका, बट मॉनेटरी वाइज आप पीसफुल होंगे क्योंकि आपने कुछ पैसे अपने लिए सेव किए होंगे, अपना जो भी मेहनत करके कमाया है, तो पीसफुल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पिजियन है, पिजियन और एग ये बताता है कि काफ़ी पीसफुल होगा। दोनों वाइट कलर के होते हैं, तो इट इज़ लाइक काफ़ी पीसफुल होगा एंड ऑफ 2020। ओके, मे भी आपके साथ पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उनको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करिए। आपका हेल्थ जो है वो डामाडोल चलेगा। क्यों? 2 ऑफ पेंटिकल है। आप अपना पेंटिकल पे काम कर रहे होंगे और ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड ही बैलेंस का कार्ड है। आप देख लीजिए कितना एक्यूरेट आया है, आप देख सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल और बैलेंस। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी शक्लें ऐसी हो जाएगी, गुस्से वाली, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपके बाल उड़े हुए, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन एंड ऑफ 2020। यू हैव टू कीप पीस विद योर पास्ट, यू हैव टू कीप पीस विद योर मनी, या फिर कोई भी टेंशन है उन सबको दूर रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ सकती हैं। तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है। गलत चीज़ें खाना नहीं खाना है, बाहर से घर का ही खाना खाना है, और अपना हेल्थ को ख्याल रखना है। अगर आप गलत चीज़ें अपने अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली दोज आर टॉक्सिक, वो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। अब आ गया आपका लव लाइफ की तरफ 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई इंसान है जो आपको चीट कर सकता है। गलत लोगों के साथ बात ना करें, उनसे दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम दिस फक शिट पीपल, फक बॉयज़, प्लीज़ लीव देम, फक गर्ल्स, फक बॉयज़, एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे कोई आपके घर में घुस के आ सकता है, आपको मीठी मीठी बातें बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, दैट दे लव यू, दे विल डू लॉट ऑफ ड्रामा। तो उन लोगों से आपको दूर रहना है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्पेशली इनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा, ये सिर्फ आपको धोखा देने आ रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी के भी चक्करों में नहीं फंसना है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं। तो आपको इनको पहले ही क्लियर कर देना है कि थर्ड पार्टी हो तो इनको रिजेक्ट कर दो सीधे सीधे। इनको बोले कि भैया हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे नहीं रखना कुछ भी, क्योंकि ये इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी हैवी है। तो इन दोनों सन साइन या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका हो सकता है सन साइन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इस पर्सन से दूर रहें। अब देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। वैसे मैं क्लैरिफाई किसी भी पाइल पे नहीं किया, बट आपके मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि आई ऑल्सो चूज़ पाइल नंबर 3।
ओके सो मुझे डर लग रहा है ये सब देख के। ओके गाइस, सो मैं ये देखना चाहती हूँ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये इंसान किसी पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट मैरिज से निकल रहे होंगे या फिर कुछ इनका इशू चल रहा होगा, डिप्रेशन। ओके गाइस, सो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है इस पर्सन को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इंसान एक पुराने रिलेशनशिप के उसमें होंगे, उनको भूल नहीं पाए होंगे, तो उनके चक्कर में आपको भी फंसाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो आया 6 ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन की एक ऑलरेडी डॉटर हो सकती है, अगर नहीं है तो इनका एक सन हो सकता है या 2 बच्चे हो सकते हैं इनके। एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल के साथ ही आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे और पैसे दिखाएंगे एंड सक्सेसफुल कराएंगे आपको, ये सब बोलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपको, पैसे देंगे जो आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपको इस पर्सन से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो इस पर्सन को एक पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ आ सकते हैं। इस पर्सन से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिएगा इस आपके सामने है सब कुछ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कार्ड्स ही बोल रहे हैं। टावर आ गया, इनका टावर मोमेंट आया होगा। इस किड को इनके पेरेंट किसी ने एक ने ले लिया होगा, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। टावर मोमेंट इज़ लाइक इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया होगा उस थर्ड पार्टी की वजह से, लास्ट रिलेशनशिप की वजह से। सो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आप को सेव करना है। प्लीज़ कंफर्म दिस प्रिंस ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ कंफर्म दिस प्रिंस ऑफ पेंटिकल। वाई प्रिंस ऑफ पेंटिकल? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुएल। प्लीज़ टेल मी वाई प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। ओके, ये कार्मिक के साथ डील कर रहे होंगे जब आपसे मिलेंगे गाइस। एंड ऑफ 2020 तक आपको बहुत ख्याल रखना है अपना, बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना है, अपने आप को पूरा किसी और को देना नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। तो कार्मिक का रिलेशनशिप इनके साथ ख़त्म हो जाएगा, तभी आपका न्यू बिगिनिंग हो सकता है। यूनिवर्स आया है यहाँ पे शिव जी का ये बना हुआ है, शिव जी तांडव करते हुए। तो तांडव मत मचाइएगा अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो तांडव ना बचाए अपनी लाइफ में। एंड ऑफ 2020 तक अपना ख्याल रखें सबसे ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो सोच समझ के मैनिफेस्ट करें। इन द सेंस कि ये लड़की यहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट कर रही है। तो एक बार क्या हुआ, फॉरेन में एक लड़की ने मैनिफेस्ट किया, समैंथा। तो समैंथा ऐसे बहुत रोज़ मैनिफेस्ट करती थी वो, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो आप मेडिटेशन में वो क्या बोल रही है, कुछ बोल रही है, किसी को मांग रही है, सोलमेट को मांग रही है। बट यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है जो आपको ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो आपको सेपरेशन में डाल सकता है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपना, किसी भी तरीके से अपने आप को लेट गो नहीं करना है पूरा किसी की तरफ। ओके, तो वो ऐसे बोलती रहती थी, जॉन विल मैरी समैंथा, जॉन विल मैरी समैंथा। क्या हुआ, जॉन की शादी हो गई समैंथा किसी और लड़की से 2 साल के बाद। आप बताइए। तो मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं आपको बहुत ध्यान से मैनिफेस्ट करना है, अपना ख्याल रखना है। अब देख लेते हैं कि पर्सनल मैसेजेस। सी कार्मिक रिलेशनशिप, ये आपका कार्मिक हो सकता है जो आने वाला है, या फिर ये पर्सन एक कार्मिक रिलेशन में फंसे हो सकते हैं, आप हो सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, टर्मोइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में। एंड लेसन सिखा सकते हैं, आपको लेट गो करना है एंड लव करना है। अपने आप को मैनिफेस्ट अपने सोलमेट को करें, ना कि कार्मिक को। ओके, बहुत ध्यान रखिएगा इस। हैमर, ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से डील करें तो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ओके, हैमर, इनको सेल्फ सैबोटेज किया होगा उस पास्ट रिलेशनशिप ने, और इंट्रोगेशन हुआ होगा इनका कहीं पे भी, मतलब इन द सेंस कि कोई लॉ में, कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा। रेपिटेटिव कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इन्होंने रीबिल्ड करने की कोशिश करी, वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, ये अपने ऊपर वर्क करने हैं, तो देखना है। ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं अभी। कॉफ़ी कप ये बताता है कि आपको डेट पे ले जाएंगे, आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे, कन्वर्सेशंस होंगी एंड डेफिनेटली मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपलिफ्ट फील कराने की कोशिश करेंगे अपने आप को, आप खुद को, और आपसे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ख्याल रखना है आपको ना। इनको नॉट इनफ, उस रिलेशनशिप में इनको नॉट इनफ नहीं मिला, कुछ भी इनफ मिला नहीं इनको। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए उस रिलेशनशिप की वजह से, और इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ सैबोटेज करते होंगे अपने आप को, एंड फियर में रहते होंगे। ईगो इश्यूज़ और जेलसी और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ख्याल रखना है। द फीनिक्स, फीनिक्स ये बताता है न्यू फेज। सो आपके साथ एक न्यू फेज शुरू होगा, रीकिंडल होगा आपका रिलेशनशिप। इस पर्सन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप एक एम्पैथ, ये एक एम्पैथ हो सकते हैं, बेसिकली आप ही हो सकते हो। ग्रो करेगा ये रिलेशनशिप अगर इनका
माइंड चेंज हुआ तो ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो सेपरेशन डेफिनेटली आएगा, एक सेपरेशन होता ही है ट्विन फ्लेम में। ये नहीं रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, बैलेंस रिलेशनशिप होगा, यूनियन होगा एंड मिररिंग कर रहे होंगे आप दोनों एक दूसरे को, कपलिंग करोगे, घूमोगे फिरोगे एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको। बट आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, जब तक वो पास्ट रिलेशनशिप से ना निकले आप इनको हेड्सअप मत देना बिल्कुल भी। ओके, प्लेफुलनेस, सी आपका एडवाइस कार्ड भी यही कहता है कि वो पर्सन काफ़ी प्लेफुल हो सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, आपके साथ एक्टिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे, उसके बाद आपको सेपरेशन में डालेंगे। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आप भी प्लेफुल हो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा आपका दिल कहीं से भी ना टूटे या आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड ऑफ 2020। पाइल नंबर 3 इतना अच्छा नहीं था, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है ये सब देख के, बट बाकी दोनों पाइल बहुत अच्छा है, वो दोनों पाइल देख सकते हो। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।